दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को दो टूक जवाब दिया है। उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी अगर काम में धांधली करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से 100 दिन के अगले एजेंडे के बारे में भी पूछताछ की है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त रेखा गुप्ता जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं और दिल्ली में जिस तरीके से कामकाज बीजेपी शासन में चल रहा है इसमें काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में अलग अलग विभागों में चलाई जा रही जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन, बजटीय प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें और सुनिश्चित करें कि तय सीमा में उन्हें पूरा किया जा सके। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को योजनाबद्ध ढंग से वर्किंग चार्ट तैयार करने और मुख्य सचिव को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों को सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। योजनाओं को सिर्फ घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और जनता तक लाभ पहुंचाना भी जरूरी है। आज की बैठक के दौरान सरकार ने दिल्ली के जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सभी विभागों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और उनके सफल क्रियान्वयन पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक के प्रमुख बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हॉस्पिटल और दवाओं की उपलब्धता, पानी की समस्या, जल भराव, प्रदूषण, बुनियादी ढांचा विकास, शासन और प्रशासनिक सुधार, नागरिक शिकायत निवारण रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागीय कार्यों को प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने निर्धारित किया कि ये चीजें जो है वो तय सीमा पर पूरी की जानी चाहिए। बैठक में प्रत्येक विभाग को अगले 100 दिनों, 6 महीने और 9 महीनों के लिए अपने अलग अलग लक्ष्य तय करने और उसी के मुताबिक काम करने से वर्किंग चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट भी मुख्य सचिव को प्रस्तुत करनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि पानी की समस्या, जल भराव, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जैसे जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर त्वरित एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि हॉस्पिटल में जांच करने वाली मशीनों और दवाओं की कोई कमी ना हो। बैठक में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन में काम की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता सर्वोपरि है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार नागरिकों को बेहतर सेवाएं, पारदर्शी शासन और समयबद्ध विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा किया है और हम अपनी जिम्मेदारी से इस वादे को पूरा करेंगे। सभी विभाग मिलकर के काम करेंगे तो दिल्ली को एक मॉडल सिटी बनाना संभव होगा। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों को निर्देश देती हैं, मंत्रियों को निर्देश देती हैं और कैसे दिल्ली को एक बेहतर कैपिटल बनाया जा सके इसको लेकर के काम कर रही हैं। इस बीच लगातार वो अपने क्षेत्रों के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में भी दौरा करती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आना हुआ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि जिस विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में इतना नाम है, जिस विश्वविद्यालय को हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित ये संस्थान है, वहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की और आज मुख्यमंत्री के तौर पे जब मेरा स्वागत
यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, तो मैं अपने जैसी उन लाखों स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया और न जाने विश्व में किस किस कोने में अपने जीवन को किस आयाम पे वो जी रही हैं। मैं आज इस परिसर में खड़े होकर के इतनी बात कह सकती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम जो विश्व में है, इसे और बढ़ाना है और पूरी दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को इस स्तर पे लेके जाना है ताकि हर एक बच्चा जो एजुकेशन उसको स्कूल से लेके कॉलेज तक की, यानी केजी से पीजी तक का जो उसका एजुकेशन सिस्टम में उससे सहयोग मिले, वो बेहतर होना चाहिए और जीवन में उसको एजुकेशन के नाम पे कहीं दिक्कत ना आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिसर्स को, हमारे वीसी महोदय को बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने 100 वर्ष यूनिवर्सिटी के होने पे यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे क्रिएटिव इवेंट्स किए और नए नए आयामों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके गए। आगे आने वाला समय जो भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए स्वर्णिम वर्ष होने वाला है, उसमें और अधिक हम अच्छे काम करें, नए कॉलेजेस खोलें, नई यूनिवर्सिटीज खोलें और एजुकेशन की फील्ड में भारत को उत्तम करें, दिल्ली को सर्वोत्तम करें। आपने एजुकेशन टूरिज्म का जिक्र करा अपनी स्पीच के दौरान, उसके लिए क्या करें? यस, ऑफ कोर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम इतना मजबूत करें कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएं, उनको हम पूरी सुविधाएं दें, नए परिसर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें और अच्छी एजुकेशन दें। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार जिस तरीके से ये बातें कह रही हैं कि इस बार दिल्ली में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से उन्होंने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ रखी थी, तो इसमें भी बाकायदा उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो काम है उसका एक एजेंडा बना करके चले और 100 दिन का या फिर 6 महीने 9 महीने जो भी उनको प्लान समझ में आता है अपने विभाग के मुताबिक वो एजेंडा वो तय करे और उसके बाद उस एजेंडे को तय करने के लिए एक प्लान के मुताबिक काम करे और यदि कोई अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार करता है या फिर लापरवाही करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लापरवाही रेखा सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो निर्देश है वो बाकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिया गया है, क्योंकि बाकायदा अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो उनका यही कहना है कि दिल्ली में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के और पिछली सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है दिल्ली को एक मॉडल सिटी बनाने के नाम पर, तो इस चीज को लगातार जो है वो डिनाई किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि वो तमाम फाइल्स को ओपन कर रही है, सीए और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भी टेबल कर रही है। इसके अलावा जितने भी और करप्शन जो है वो केजरीवाल सरकार में हुए हैं उसको एक एक करके खंगाला जाएगा। इन तमाम चीजों की जांच होगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीटिंग्स कर रही हैं बल्कि जमीनी स्तर पर अगर हम काम देखें तो ये चीजें भी देखने को मिल रही है। सबसे पहली जो प्राथमिकता थी बीजेपी सरकार की वो कहीं ना कहीं यमुना को साफ करने की थी और यमुना सफाई का जो काम है वो बड़ी ही तेजी के साथ देखने को मिल रहा है और रोज वहां पर जिस तरीके से यमुना के घाट के किनारे आरती होती है तो अब बड़ी संख्या में इस आरती का आनंद उठाने के लिए लोग भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती है कि बीजेपी सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे एक एक करके बीजेपी इन वादों को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।